भारत में हर दिन किसान आत्महत्या करते हैं। कोई भी किसान नहीं चाहता कि उनके बच्चे बड़े होकर खेती किसानी करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले रिटर्न बहुत कम होता है। इसी वजह से 40% फार्मर्स फार्मिंग को छोड़ के कुछ और करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि लोग शहर जाते हैं गाँव से नौकरी की तलाश में। 70% इंडिया का यूथ हमें इंडिया के गाँव में मिलता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पोटेंशियल नहीं है जो इतने ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके। इसीलिए इन लोगों को ऐसी कंडीशन से निकालने के लिए जरूरत है कि हम रूरल इकोनॉमी को, गांव की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करें, एग्रीकल्चर से बिजनेस की ओर बढ़ें और साथ में गांव में एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी ऐसे डाइवर्सिफाई कर दें रिसोर्सेज को, जिससे कि अर्निंग ज़्यादा हो। क्योंकि जब कमाने के साधन ज़्यादा होंगे तो कमाई भी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। और जब भी बात करी जाती है कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर, रूरल इकोनॉमी के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, वही कुछ 4-5 पुराने घिसे पिटे तरीके आजमाए जाते हैं। रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, वेयर हाउस बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, इरिगेशन कैनल खुदवाए जाते हैं, फिर वहाँ पे लाइट की अच्छी तरीके से व्यवस्था कर दी जाती है। नो डाउट इन सबसे जो विलेज की लाइफ होती है, जो एक गांव की जिंदगी होती है, वो कुछ हद तक तो बेहतर होती है, लेकिन इससे फार्मर्स की इनकम डबल नहीं होगी। एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सारे विधायक, सारे सांसदों से अपील करी थी कि ये लोग एक एक गांव को अडॉप्ट करें और उसे एक मॉडल विलेज की तरह सबके सामने प्रस्तुत करें। लेकिन इन सबसे फार्मर्स की इनकम पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, वो वैसे कि वैसे आज भी रहे। और जबकि दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि केवल प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा हो उतनी अच्छी बात होती है, लेकिन साथ में यहाँ पे हमें ये भी देख के चलना पड़ेगा, इंडिया के अंदर 80 से लेकर 85% जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर है। मार्जिनल फार्मर का मतलब होता है ऐसे किसान जिनकी खेती 1 हेक्टेयर से भी कम है, और स्मॉल फार्मर का मतलब होता है ऐसे किसान जिनकी खेती 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच में है। और जब ज्यादातर किसानों के पास जो जमीन होती है वही बहुत कम है, तो वो कैसे अपनी इनकम को ज्यादा बढ़ा पाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। लेकिन जो ट्रेडिशनल खेती करते वो आ रहे हैं, जैसे कि गेहूं, सरसों की, चावल की, कितना कर लेंगे वो, क्योंकि उस जमीन के अंदर उतनी कैपेसिटी है, वो उतना ही प्रोड्यूस कर पाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानिए कि किसी भी किसान के पास 5 बीघा जमीन है और वहाँ पे वो गेहूं की खेती करता है। 1 बीघा में औसतन जो एवरेज होता है वो वहाँ पे 3 कुंटल गेहूं होता है। ऐसे अगर हम इसे इंटू करें तो 15 कुंटल गेहूं हुआ। 1 कुंटल गेहूं की कीमत हुई 2000 रुपये। इसका अगर हम डबल कर देंगे तो 30,000 रुपये वो एक सीजन में कमा पाता है, जो कि 4 से 5 महीने की उसकी कमाई होती है। अब इस 30,000 रुपये में भी उसका बीज का निकलेगा, खाद का निकलेगा, वेडिसाइड, पेस्टिसाइड, पानी का निकलेगा, ट्रैक्टर का निकलेगा, हार्वेस्टिंग का निकलेगा, थ्रेशरिंग का निकलेगा, और अगर लेबर भी करेगा तो उसका अलग निकलेगा। इन सब चीज़ों को हटाने के बाद जो उसके पास बचा, फिर वो उससे कैसे अपना घर चलाएगा या कैसे वो अपना गुजारा करेगा। और अगर गलती से उसके परिवार में कोई बीमारी भी आ जाती है तब तो और ज़्यादा आफत की बात। और साथ में वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करा पाएगा, क्योंकि आजकल प्राइवेट छोटे से छोटे स्कूल की कीमत इतनी हो जाती है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 60% वर्कफोर्स है, जबकि ये जीडीपी के अंदर महज 16% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये इतने ज़्यादा वर्कफोर्स को कैरी करने के लायक ही नहीं है। 60% लोग, जो लोग अपने आप को इसके अंदर एम्प्लॉयड समझते हैं, वो आखिरकार इसमें एम्प्लॉयड है ही नहीं। इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक खेत में एक बंदा पर्याप्त है वहां पे काम करने के लिए, लेकिन उसके परिवार के 3 लोग और उसमें ही काम कर रहे हैं। अगर वो एक खेत से 100 रुपए कमाता अकेला बंदा, और बाकी के 3 और कहीं काम करके कमा सकते थे, लेकिन वो 3 भी उसी में काम करते हैं खेत में, जिसमें से कि वो 100 रुपए भी 4 भागों में पड़ जाते हैं, 25-25 रुपए हो जाते हैं। इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें विलेज लेवल पे, रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन बढ़ाने पड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तभी ये जो 4 लोग एक खेत में काम कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग काम कर पाएंगे, और जब ज़्यादा अलग अलग लोग काम करेंगे तो ज़्यादा इनकम वहाँ पे जनरेट होगी। अब हम अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि ऐसे हम क्या काम कर सकते हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हो और छोटे फार्मर उन्हें कर सके कम इन्वेस्टमेंट में, कम लैंड पे, जिससे कि वो अपनी इनकम को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। जितने भी मैं आपको इस वीडियो में तरीके बताऊंगा, ये सारे पहले किसी ना किसी ने कर रखे और अभी भी इंडिया के अंदर कर रहे हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा सफल लोग हैं अपनी फील्ड में। हर लोग बढ़िया बेस्ट कर रहा है, तो आप इसे अगर चाहें तो कहीं और जाकर भी देख सकते हैं।
जिससे आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें कोई भी आपको मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा। तो एग्रीकल्चर के साथ में जो किसान यहाँ पे अपने गेहूं को बेचते हैं वो ये कर सकते हैं, फ्लोर मिल लगा सकते हैं, मतलब कि एक छोटी सी आटा चक्की लगा सकते हैं जिससे कि वो अपने गेहूं को आटा के अंदर कन्वर्ट करके और उनकी एक ब्रांडिंग करके अच्छी तरीके से उसे सेल कर सकें, जिससे कि लगभग गेहूं के दुगने रेट में आटा बिकता है। अच्छी तरीके से अगर इस चीज़ की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके बेचा जाएगा तो ये बहुत अच्छी चलती है। और केवल यहाँ पे यही नहीं कर सकते, इसके साथ में जैसे चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर हो गया, ये भी बना सकते हैं और इनकी भी पैकिंग करके सेल करी जा सकती हैं। और ये सब चीज़ उन गाँव में बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे कि शहर पास में होते हैं, क्योंकि शहर में ज़्यादातर लोग जो आटा होता है उसे बाहर से मोल खरीद कर लाते हैं बाजार से, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो है ऑयल मिल का। जैसे कि ऑयल सीड मतलब सरसों जो बेची जाती है उससे ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। अगर यहाँ पे भी, क्योंकि जितने हम आज प्रोडक्ट देख रहे हैं इनकी ब्रांडिंग करनी जरूरी है, अपना एक ब्रांड स्टेबलाइज करके डायरेक्ट कस्टमर तक सेल करना है, तभी यहाँ पे कुछ होगा। तो यहाँ पे भी आप ऑयल मिल लगा सकते हो जिसकी मदद से कि आप अपनी ब्रांडिंग करके एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो और उससे लगभग दुगना यहाँ पे आप कमाई कर सकते हो जो कि आप सरसों बेच के कमाते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे सोयाबीन, ग्राउंड नट, इनका भी ऑयल सेल कर सकते हो। जब ये ऑयल निकाला जाता है तो इसके बाद पीना बच जाती है सरसों के तेल के बाद, उसे भी आप जो फॉडर होते हैं, क्योंकि जो चरवाहे होते हैं उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनके पास एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक, तो उन्हें आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। इससे आपकी डबल इनकम होगी। और आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने लगा है, तो आप यहाँ पे ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, मतलब कि लोगों को बता सकते हो कि कैसे ये फसल करी जाती है, ये फसल कैसे तैयार होती है, इसकी आप पूरी अच्छी तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हो। और आजकल ऐसा लोग कर भी रहे, यूट्यूब पे ढेरों चैनल हैं जो केवल फार्मिंग की टिप्स देते हैं, फार्मिंग के बारे में बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा रुपए अर्न कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर आपका चैनल या फिर वेबसाइट ग्रो भी कर जाती है तो वहाँ पर आपको ब्रांड्स की डील भी मिलने लगेंगी, जैसे कि कोई वेडिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, सीड्स हो गए, इनकी डील्स भी मिलती हैं। साथ में दूसरे जो बड़े फार्म होंगे वो भी आपको बुलाएंगे। और गांव के अंदर जो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है कि आप अपने यहाँ पे लोकल एरिया पे एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खोल लो। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास एक और चीज़ आ जाती है जिससे कि आपकी अर्निंग होने लगती है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो अर्निंग इससे होती है। जो गांव बड़े बड़े शहरों के आसपास हैं, यहाँ पे कैटरिंग सर्विस बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब डिब्बे वाला टिफ़िन। तो यहाँ पे आप अपने घर से खाना बनवा के टिफ़िन वहाँ पे करवा सकते हो। आप एक दिन में पूरे टिफ़िन सेल करके अच्छी खासा मुनाफा कमा सकते हो। ये सारे आपके साइड बिजनेसेस के तौर पे होंगे जो कि आप एग्रीकल्चर के साथ में करोगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी आजकल लोग फसलें भी करने लगे हैं। अगर आप वही ट्रेडिशनल तरीके पर है जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, तो उसमें आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कम लैंड से स्टार्ट करके जैसे कि अनार की, सेब की, संतरा की, स्ट्रॉबेरी की, इन सब की अगर कोई खेती करता है, केले की भी खेती, तो उससे वो लाखों रुपए अर्न करता है साल के। और आजकल इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है जिसे बोलते हैं फ्लावरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे नर्सरी में लगाए जाते हैं, आप भी पूरी खेती कर सकते हो फ्लावर्स की। आजकल फ्लावर्स हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे नेताओं की रैली हो या फिर कोई पार्टी हो या कुछ भी हो, किसी का अंतिम संस्कार क्यों ना हो या मंदिर में, हर जगह यहाँ पर फूल यूज़ होते हैं। अगर इन्हें अच्छी सी ब्रांडिंग करके, अच्छी सी पैकेजिंग करके सेल करा जाए तो ये जरूर प्रॉफिटेबल है। और जो मुझे एक सबसे अच्छा साइड बिजनेस एग्रीकल्चर के साथ लगता है, यहाँ पे आप हनी बी की छत्ते लगवाए जाते हैं, उन्हें बॉक्सेस को लगवाओगे जिससे कि आप हनी बी प्रोडक्शन भी करोगे। और यहाँ पे आप बी वैक्स सेल कर सकते हो, हनी सेल कर सकते हो, साथ में आप बी पॉलिनेशन के बहुत ज़्यादा काम आती हैं, वहाँ पे भी आप इसे सेल करवा सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लोग अर्न कर रहे हैं हनी को बेच करके। और अगर आप इन सब में जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इन सब में अगर अपना ब्रांड स्टेबलाइज करते हो, मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे लेवल पे करते हो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, छोटा सा काम है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और एक ऐसा ऑप्शन जो कि गाँव में ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसे बोलते हैं लाइव स्टॉक रियरिंग, मतलब कि चरवाहों का काम करना या फिर ऐसे पशुपालन करना जो कि दूध देते हैं। वो लोग दूध अपने बड़े ही सस्ते रेट में गांव में बेच दिया करते हैं। इसी चीज़ को अगर आप ब्रांडिंग करके अगर शहर के पास हो तो और अच्छा रहेगा, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट को आप एकदम अच्छी डेयरी की तरह अगर बनाकर उनकी पैकेजिंग करके सेल करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। आजकल जो एक सबसे ज़्यादा बिजनेस फैल रहा है उसे बोलते हैं एग्री टूरिज्म। ये महाराष्ट्र की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये हर जगह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैलता चला जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, लोगों को चाहिए होता है गांव का इन्वायरमेंट कुछ दिन के लिए। तो अगर आप ऐसा एग्री टूरिज्म करते हो, अपना छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का या अपने घर में रुकने की व्यवस्था बनाते हो, तो लोग आते हैं देखने के लिए। पूरा गांव का एक वातावरण वो कैच करने के लिए आते हैं।
अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हो, इसके साथ में थोड़ा एडवेंचरियस भी अगर आप उन्हें ट्राई करवा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। एग्री टूरिज्म आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। इसके लिए आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छा आपको ग्रो करना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा मैंने आपको ऑप्शन दिए। ऑप्शन तो और सारे हैं, प्रोडक्शन में ही है, फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, मशरूम प्रोडक्शन, इन सबको करके आप अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे में बैठे रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला।